अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चन में हमें ये एंगल बताना है कि कितने डिग्री का है प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये एंगल में एच जो है वो हमारा वर्टेक्स है। तो इस एच वर्टेक्स को हम हमारे प्रोट्रैक्टर के सेंटर पर रख देंगे और एच जे आर्म को अपना फिक्स्ड आर्म बना लेंगे और वो हमारे प्रोट्रैक्टर के बेस से अलाइन करेंगे। तो हमारा एंगल, अगर हम मैं ये प्रोट्रैक्टर उठाकर इस एंगल पे रख दूं तो कुछ इस तरीके से मैं उसको देख पाऊंगी। मेरा एंगल जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मेरा वर्टेक्स है और ये है मेरी फिक्स्ड आर्म। तो अब अगर मैं यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करूँ तो मैं देख सकती हूँ कि ये एंगल 46 डिग्री का है। ऐसे ही दूसरा एंगल मेजर करूँगी सेम वे से। ये एच जो वर्टेक्स है उसको प्रोट्रैक्टर के सेंटर में रख दूंगी और किसी भी एक आर्म को प्रोट्रैक्टर के बेस से अलाइन कर दूंगी। दूसरी आर्म जहाँ आ रही है उसके हिसाब से एंगल बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे 36 डिग्री का एंगल मिला। ऐसे ही तीसरे पार्ट के लिए भी मैं सेम करूँगी और मुझे यहाँ पे 109 डिग्री का एंगल मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें हमारे क्लासरूम में जितने भी डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं उन्हें प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे आसपास या हमारे क्लासरूम में किस किस टाइप के एंगल्स हैं। तो कुछ एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं: कॉर्नर ऑफ वाइट बोर्ड, एक ओपन डोर, विंडो पेन, डेस्क के लेग्स, या फिर वो जगह जहाँ पे वॉल और फ्लोर मीट कर रहे हैं सीलिंग से, या फिर क्लॉक के हैंड्स। अब हम क्या करेंगे कि हम इन वाले एंगल्स पे अपना प्रोट्रैक्टर रखेंगे। प्रोट्रैक्टर रखने का रूल सेम होगा। हम जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर है वो हमारे एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे और जो प्रोट्रैक्टर का बेस है वो अलाइन करेगा वो एंगल की किसी भी एक आर्म से। तो कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी जिनके एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारा जो कॉर्नर ऑफ द नोटबुक है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो कि एक राइट एंगल है। अगर डोर आधा खुला है तो वो अप्रोक्सीमेटली 105 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। विंडो का जो डायगोनल सपोर्ट है वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम मेजर करेंगे तो कुछ अराउंड 43-44 मिल सकता है। ये एक एक्यूट एंगल है। क्लॉक अगर 3 बजे है तो वो कुछ उसके जो मिनट और आवर हैंड है वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जो कि एक राइट एंगल है। फिर सीलिंग और वॉल का जो एज है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि राइट एंगल है। डेस्क का स्लांट जो लेग है वो लगभग 112 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कॉमन एंगल्स के जो हमें क्लासरूम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें ये एंगल कितने डिग्री का है ये एक अपने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करना है। तो इसमें भी सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। वर्टेक्स जो एंगल का प्रोट्रैक्टर का सेंटर है उसे एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे। एंगल की एक आर्म और प्रोट्रैक्टर का बेस अलाइन होना चाहिए और दूसरी आर्म की मदद से हम मेजर कर लेंगे। तो ये एंगल 42 डिग्री का है। ऐसे ही ये वाला एंगल 111 डिग्री का है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये वाले एंगल को हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का है और वो भी प्रोट्रैक्टर को यूज करके। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हमने बोला था कि प्रोट्रैक्टर सिर्फ 0 से 180 डिग्री के एंगल्स को मेजर कर सकता है, लेकिन यहाँ मैं देखूँ तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल है और ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो मैं ये वाले एंगल को तो प्रोट्रैक्टर से नहीं मेजर कर सकती हूँ। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, देखते हैं। यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक साइड पे रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है तो ये जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पे तो एक्यूट एंगल बनेगा, क्योंकि ये पूरे का जो सम है ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर मेरा इतना पार्ट कुछ एंगल बना रहा है, इतना पार्ट जो होगा वो 360 माइनस ये वाला एंगल होगा।
तो मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ कि मैं प्रोट्रैक्टर की मदद से ये वाला एंगल पहले कैलकुलेट करूँ और ये बड़ा वाला एंगल निकालने के लिए मैं 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ। तो करते हैं भाई। सबसे पहले हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ये ब्लू वाला एंगल मेजर करेंगे और हमें मिला कि ये 104 डिग्रीज का है। तो अब जो हमारा बचा हुआ एंगल है जो हमें एक्चुअल में मेजर करना है वो कितना होगा, 360 माइनस ये ब्लू वाला एंगल जो कि है 360 माइनस 104, और हमें मिल जाएगा कि जो एंगल हमें मेजर करना था वो 256 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें मेजर करके बताना है कि कितने डिग्री का एंगल है हर एक केस में। तो ए पार्ट में सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे और हमें पता चल गया कि 77 डिग्री का ये एंगल है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। बी पार्ट में भी हम प्रोट्रैक्टर से मेजर करके बता सकते हैं कि ये 112 डिग्री का है, और सेम ही हम सी पार्ट के लिए भी करेंगे। इसमें हमें 71 डिग्री का एंगल मिलेगा। डी पार्ट में हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अब हमने देखा है कि ये जो एंगल है ये उल्टी साइड बना हुआ है, ये ऐसे ना होके ऐसे है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सब हम प्रोट्रैक्टर से सीधा ये वाला एंगल मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब ये ज़ीरो इधर से शुरू होगा तो हम यहाँ पे ब्लैक वाली मार्किंग देखेंगे और इसके हिसाब से जो हमारा एंगल है वो 117 डिग्री का आ जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम एंगल को रोटेट कर सकते हैं और फिर ब्लू वाली मार्किंग्स देख के बता सकते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का है। दोनों से हमें सेम ही आंसर मिलेगा। ई पार्ट, ये भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल 111 डिग्री का मिलेगा। एफ पार्ट भी वैसे ही होगा और इसमें 59 डिग्री का ये एंगल है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें ये सारे एंगल्स को मेजर करके बताना है कि ये कितने डिग्री के हैं, लेकिन इस केस में हमें अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइंस को काउंट करके एंगल के डिग्री बताने पड़ेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो बड़ी लाइंस हैं वो 10 डिग्री को रिप्रेजेंट करती हैं, मीडियम साइज की लाइंस 5 डिग्री को, और सबसे वाली छोटी वाली लाइंस 1 डिग्री को। तो ऐसे ही करके हम थोड़े बेसिक लेबलिंग कर लेते हैं अपने प्रोट्रैक्टर में, और अब देखते हैं कि हमारे क्या-क्या एंगल्स होंगे। हमें सबसे पहले निकालना है एंगल BXE। तो हमारा एंगल BXE है ये वाला, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये मीडियम साइज की लाइन पे आ रहा है 110 के बाद। तो BXE जो है वो 115 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल CXE। CXE है हमारा ये वाला एंगल। ये जो है ये 85 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 80 के बाद फिर मीडियम साइज लाइन पे आ रहा है, तो मतलब 80 + 5 85 डिग्री। नेक्स्ट है AXB। AXB, AXB ये वाला एंगल। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 115, यहाँ पे मार्किंग है, और 180 इधर है। तो जो इतना एंगल होगा वो क्या होगा, 180 माइनस 115, जो कि हमें देगा 65 डिग्री। तो ये एंगल है 65 डिग्री का। नेक्स्ट हमें निकालना है BXC। BXC है हमारा ये वाला एंगल। इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल BXE में से CXE को माइनस कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा ये वाला बीच का एंगल। तो अगर हम ये वाले एंगल में से ये वाला माइनस कर दें तो हमें बीच का मिल जाएगा। मैं क्या कह रही हूँ कि एक ये एंगल मेरे पास है और एक ये एंगल मेरे पास है, तो मेरे पास ये भी है और ये भी है। अगर मुझे ये बीच का निकालना है तो मैं ये बड़े वाले में से ये छोटा माइनस कर दूँ तो मुझे बीच का मिल जाएगा, और मैं वही कर रही हूँ। तो 115 माइनस 85, ये एंगल 30 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें ये सारे दिए हुए एंगल्स को प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करना है। तो प्रोसेस इसमें भी सेम ही रहेगा।
सबसे पहले तो हम प्रोट्रैक्टर को हमारे एंगल के ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे कि प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है वो हम क्यू पे रखें, क्योंकि ये एंगल्स सब एंगल्स का वर्टेक्स क्यू ही है और हम फिक्स्ड आर्म पी क्यू को मान लेते हैं। तो अगर हम हमारे प्रोट्रैक्टर को इस एंगल पे रखेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं कि जो एंगल्स हैं वो इस साइड फेस कर रहे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे मैं ब्लू मार्किंग्स की जगह ब्लैक मार्किंग्स यूज़ करूँगी एंगल को मेजर करने के लिए, क्योंकि ब्लैक मार्किंग्स ही 0 से यहाँ पे शुरू हो रही हैं जिस साइड पे एंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी क्यू आर अगर मैं देखूँ तो वो कुछ 45 डिग्री का है। ऐसे ही पी क्यू एस 100 डिग्री का है। यहाँ पे मैं ब्लैक लेबल को पढ़ रही हूँ दोबारा। और अगेन पी क्यू टी हमें 150 डिग्री का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हमें पेपर को फोल्ड करके एक ऐसे बनी जैसा बनाना है, बनी या डॉग, और इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे पेपर को फोल्ड करना है वो सब गिवन है। जब हम इसको खोलेंगे तो पेपर पे हमें कुछ क्रीजेस मिलेंगी। जहाँ जहाँ हमने फोल्ड किया होगा वहाँ वहाँ लाइंस बन चुकी होंगी। तो वो लाइंस क्या एंगल बना रही हैं, उनके इंटरसेक्शन से क्या एंगल बन रहा है, वो सब हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी। जैसे कि ये जो मेरा पेपर है कॉर्नर में वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि ये और ये वाली जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज़, ये जो मेरे डायगोनल क्रीज बन रहा है वो इस 90 डिग्री एंगल को हाफ में डिवाइड कर रहा होगा, तो मेरा जो इतना एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाले एंगल को भी प्रोट्रैक्टर की मेजर हेल्प से मेजर करूँ तो ये मुझे 45 डिग्री का मिलेगा। ये वाला एंगल अगर मैं प्रोट्रैक्टर से मेजर करूँ तो 135 के अराउंड मिलेगा और ये वाला एंगल अराउंड 30 डिग्रीज का मिलेगा। ऐसे ही मैं बाकी सारी क्रीजेस के एंगल्स को प्रोट्रैक्टर के हेल्प से मेजर कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे ट्रायंगल्स में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं हमें उन सबको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करना है। और उसके बाद जैसे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ऐसे ही तीनों ट्रायंगल्स में ए बी और सी एंगल्स हैं। तो हमें एक ट्रायंगल के ए बी सी एंगल्स को ऐड करना है, ऐसे ही दूसरे के भी करना है और तीसरे के भी करना है। और हमें देखना है कि ये जो सम है वो क्या आता है और क्या ये सम तीनों ट्रायंगल्स में सेम है या अलग अलग है। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें ए एंगल को मेजर करने से शुरू करेंगे। मैं अपना प्रोट्रैक्टर इधर रखूंगी क्योंकि वर्टेक्स ए जो है वो है ये एंगल का ये वाला पॉइंट, और मैं प्रोट्रैक्टर का सेंटर इधर रखूंगी। फिक्स्ड आर्म में ए बी को मान लेती हूँ। तो ऐसे अगर मैं मेजर करूँ तो एंगल ए मुझे 45 डिग्री का मिलेगा। दूसरे केस में मैं प्रोट्रैक्टर का सेंटर इधर बी पे रखूंगी तो मुझे 65 डिग्री का एंगल बी मिलेगा। और तीसरे केस में मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का सेंटर रखूंगी तो मुझे एंगल सी 70 डिग्री मिलेगा। अब अगर मैं ये एंगल ए बी सी को ऐड करूँ तो टोटल 180 डिग्री मुझे मिल रहा है। सेकेंड केस में भी मैं सिमिलर तरीके से एंगल ए बी और सी को मेजर कर लूँगी और जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगी तो दोबारा मुझे 180 डिग्री ही मिलेगा। सिमिलरली सी पार्ट में भी मैं तीनों एंगल्स को मेजर कर लूँगी और जब मैं ये एंगल्स को ऐड करूँगी तो दोबारा मुझे 180 डिग्री मिल रहा है। तो ये एक रूल होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और इसकी डिटेल्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।